और उन्होंने ही गठबंधन तोड़वाया भाजपा और जदयू का। आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा सबको बाहर कराकर ललन सिंह को क्या मिला? आज दूध फूल भाग रहे हैं जी। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हुआ कि ये जो दल है ये नीतीश के विरोधी दल हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। आज फिर से एक बड़ी और नई खबर है। आज से जनता दल यूनाइटेड के अंत का बीजारोपण हम कर रहे हैं खबरों के माध्यम से, और उसके बाद इसकी सत्यता को लेकर आने वाले दिनों में आप भी गौर कीजिएगा। पिछले दिनों हमने कई खबरें की जदयू को लेकर, आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच, आरसीपी ललन के बीच, कई नेताओं के बीच जनता दल यूनाइटेड के अंदर लगातार कोल्ड वार चलता रहा है। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक बार फिर से नेताओं के बीच लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। जदयू में एक नेता दूसरे नेता को काटने में लगे हैं, और नीतीश के बाद वाली दूसरी कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है। और ऐसे में इस बार जब जदयू में कुछ होगा तो शायद जनता दल यूनाइटेड में बहुत कम नेता बचेंगे। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, अक्सर चीर-फाड़ करके बताते हैं, आज चीर-फाड़ करिएगा या होम्योपैथिक इलाज आप करिएगा? नहीं, हम तो बस तथ्यात्मक तरीके से चीज़ों को रखेंगे। बाकी तो अभी जब तक ये चीज़ें ज़मीन पर आ नहीं जाएंगी तब तक तो फेक न्यूज़ कहलाना ही है। हाँ, ये तो है, ये तो है। देखिए, तमिलनाडु में हम लोगों ने इतना अच्छा खबर चलाया, इतना सधा हुआ तरीके से वहाँ के बिहारियों को समझाने की हमने कोशिश की। 1,000 2,000 तक फ़ोन हमारे पास आए। हमने लोगों से बातचीत की है, समझाने की कोशिश की है कि दरअसल ये सारा वाकया जो है वो स्क्रिप्टेड है। एक वीडियो एक त्रिपुर की घटना को लेकर पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई, और जो व्यू मॉन्गर्स तथा कथित रूप से यूट्यूबर्स हैं जिनको पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने पत्रकारिता को तो ताक पर रखा ही, कहीं ना कहीं जनता के सेंटीमेंट के साथ भी खेला। और आज उसका असर ये हुआ कि 2 राज्य की सरकारें बहुत परेशान हुई। होली में मजदूर परेशान हुए, जिनके पास पैसा नहीं था, कोरोना जैसी स्थिति आ गई, भगदड़ मची। हमने पहले ही कहा था कि कई जगहों पर भीड़ अगर है तो उसका मुख्य कारण ये नहीं है कि लोगों को मारा जा रहा है, बल्कि होली है। होली में सबको घर आना है, और इसमें बेचैनी बढ़ जा रही है। और इसमें जो ये एक हल्ला उठा कि बिहारियों को मारा जा रहा है, जिस पर बहुत हमने प्रयास किया। हमारा 10 मिलियन 50 मिलियन नहीं जाता है खबर, क्योंकि हम लोग गाली नहीं देते हैं जी। तो हमने जितने लोगों तक बात पहुंचाई उन सभी लोगों ने क्या कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैनिक था, आपका वीडियो हमने देखा, हमने समझ में आया कि ये सब फेक है। लेकिन फिर भी ये लोग इतना ना वीडियो चला रहे थे कि मतलब बेचैनी बढ़ी हुई थी। खैर, इस मुद्दे पर तो अब कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई होगी, इस पर मुझे नहीं जाना है। हम वापस अपने मुद्दे पर वापस आएंगे जी जी। एक बड़ा कहीं ना कहीं बिल्ली गले में घंटी बांधने की कोशिश आज हम फिर करने वाले हैं, और इसलिए ये ज़रूरी है बता देना कि बहुत सारे लोग यहाँ आकर लिखने वाले हैं कि आपकी ये सूत्र गलत है, आपकी सूचना गलत है। लेकिन ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच में कोल्ड वार की स्थिति जो थी, हमने पहले ही घंटी बांधी थी बिल्ली गले में। आरसीपी सिंह को बाहर जाना था, उसकी भी घंटी हम ही ने बांधी थी पहले। लेकिन याद रखिए, उससे पहले कहीं ना कहीं हमने एक बड़ा जो है कहा बीजारोपण कर दिया था लॉकडाउन 2 के दौरान। जो दर्शक पंचनामा के रेगुलर दर्शक हैं उनको पता होगा कि जब लॉकडाउन 2 था तो मैंने आप लोगों को एक खबर दी थी जी। मैंने खबर ये दी थी कि नीतीश कुमार के आजू बाजू यानी लेफ्ट और राइट में जो लोग बैठा करते हैं, यानी ललन सिंह और आरसीपी सिंह जी जी, इन दोनों का स्थान किसी ने और ने झपट लिया है, छीन लिया है। एक तरफ अशोक चौधरी, एक तरफ संजय झा। आज क्या हो रहा है? नीतीश के आसपास कौन है? वही लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं ललन सिंह, लेकिन नीतीश को अगर कोई घेर कर खड़ा है तो वो यही दोनों व्यक्ति हैं। इतने कम समय में लॉकडाउन 2 के बाद से अब तक की परिस्थितियों में आरसीपी सिंह नालंदा चले गए थे, ललन सिंह अपने गृह क्षेत्र में थे। इस दौरान इन दोनों नेताओं को नीतीश कुमार के आसपास बैठने का मौका मिला, जिसका पूरा वो राजनीति में उपयोग इन्होंने किया, संगठन पर अपनी पकड़ बनाई। जो व्यक्ति अलग पार्टी से आता है, अशोक चौधरी, उसका संगठन में इतना बड़ा ताकत कैसे हो जाता है? आखिर वो क्या लेकर आते हैं? जो अब तक जदयू के टिकट पर चुनाव तक नहीं लड़े हैं, उन्हें बार बार नीतीश एमएलसी क्यों बना रहे हैं? ऐसी कौन सी उपयोगिता है उनकी? ना संगठन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, ना उनके संगठनकर्ता के तौर पर कांग्रेस में उन्होंने जो काम किया उसका उपयोग किया गया है कभी।
मंत्री रहते हुए उन पर याद है आपको क्या क्या आरोप लगे थे? जी याद होगा आपको? शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षकों ने विरोध किया था, सबसे ज्यादा विरोध किया था। और सबसे ज्यादा 5 तला 10 तला पर जो चढ़ के चीटिंग हुआ था उसका BBC तक तस्वीर उसकी चली थी। तो कहीं ना कहीं बिहार की छवि बदनाम हुई थी। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने मंत्रालय नहीं चलाया था, ये कहने की बात है। अब जब उस व्यक्ति की उपयोगिता कांग्रेस में नहीं थी, वो मंत्री अच्छे नहीं थे, तो आखिर नीतीश कुमार को उनके अंदर क्या दिखा? काट छाट उन्हें करना अच्छा आता होगा। पहले आरसीपी सिंह को निपटा दिया। हमने तब भी कहा था कि आरसीपी सिंह समझ जाइए, आपका पत्ता खत्म है। 2 साल पहले खबर दी थी हमने एग्जैक्टली, जी। और 2 साल तक हमें लगातार फेक न्यूज कहा गया और चीजें आखिर अंततः समय पे आई। देखिए, ये जान लीजिए आप कि राजनीति में अक्सर वक्त से पहले जब इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो इंफॉर्मेशन से बड़ी ताकत कुछ नहीं होती है जी। मौका मिल जाता है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को भी जब नहीं पता था कि उनके खिलाफ क्या चल रहा है, तब हमने ये खबर चलाई थी। तथ्यात्मक तौर पर उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन जब किया उपेंद्र कुशवाहा जी ने, तो उन्हें सच में समझ में आया कि नहीं, ये विश्लेषण सही है, मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। क्या पहले दिन कोरोना किसी को होता तो पहले दिन पता चलता था कि कोरोना हो गया हमको? सिम्टम धीरे धीरे आता है। चूंकि हमने इतना इलाज किया है राजनीतिक रूप से, तो हम पहले दिन पकड़ लेते हैं कि चलिए इनको कोरोना हो रहा है। डॉक्टर है तो हम उतना क्रेडिट नहीं जान लेना चाहेंगे। हमको बस इतना क्रेडिट चाहिए कि कल जब मेरी बात सही हो तो मुझे, हालांकि मेरे दर्शक कहते हैं, मेरे दर्शक फोन करते हैं, कमेंट में करते हैं, एक आध गोश में आया था, जानते कैसे? सत्ताधारी दल का तलवा चटवा सब, तिलचटवा नहीं, तलवा चटवा। अब वो लोग आके कहीं ना कहीं अपने नेता की बड़ाई करने के लिए कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो तकले नेताजी के साथ साथ बाहर उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में आए लिख रहे लोग बाहर। अब बाहर जाने के बाद हमारे सबसे बड़े प्रशंसक वही हो जाते हैं। रेगुलर देखता है लोग, 5,000-10,000 व्यू बढ़ाता है लोग हर दिन पंचनामा पर। लेकिन यही ना कि वक्त रहते समझ जाइए तो आपको भी फायदा। खैर, हम अपना काम करते हैं। जब लॉकडाउन 2 में हमने ये बात कही थी तो सच में आरसीपी सिंह ने उस बात को नहीं कंसेंट लिया था जी। बाबा के समक्ष उन्होंने कहा था कि ये सब बात कहाँ आप लोग चर्चा कर रहे हैं, कहीं नहीं है। फिर जब राज्यसभा नहीं भेजा जाना था उन्हें, हमने तब भी कहा था खबर चलाकर कि नहीं जाइएगा राज्यसभा, अगर आपके संपर्क में विधायक हैं तो तोड़ के दिखाइए। नहीं, उन्होंने सब वक्त रहते काम नहीं किया। आज भाजपा साइडलाइन किए हुए सेंटिंग में बैठे हुए हैं। यही काम कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ हुआ था। हमने कहा था कि आपकी पार्टी टूटने वाली है, चाचा भागने वाले। चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, संभव नहीं है, मुझे चाचा भरोसा है। क्या हुआ? आज दूर फूल भाग रहे हैं जी। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हुआ। तो कितनी बार मैं प्रूफ दूं? अब आप लोग प्रूफ खोजिए। और आज मैं जो बोलने जा रहा हूं, इस पर बिहार की राजनीति 24 और 25 की होने जा रही है। लिख कर ले लीजिए। शुरुआत कैसे करें? बिल्ली गले में घंटी बांधनी है, रिस्क तो है, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। देखिए, शुरुआत यहां से करते हैं कि ललन सिंह ने इस बार सूत्रधार वो बने और उन्होंने ही गठबंधन तोड़वाया भाजपा और जदयू का। नीतीश कुमार ने कहा, इसमें कोई शक नहीं किसी को है। नहीं, उन्होंने जब गठबंधन तोड़वाया तो इसके बाद जब सरकार बनी तो उसके बाद रिवॉर्ड तो कहीं ना कहीं उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ही किया गया था, लेकिन इसमें उन्हें फ्री हैंड दिया गया। सब जो करना है करिए, जैसे करना कीजिए, जैसे मैनेज करना कीजिए। नागालैंड से लेकर मणिपुर और सब जगहों पर संगठन को उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की। तथाकथित रूप से दावा किया कि मैं मजबूत करूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी बनाऊंगा, उपेंद्र कुशवाहा से भी कुछ नहीं होगा, इनको भी बाहर किया गया। और ये सब कुछ करने के दौरान उपेंद्र कुशवाहा के साइडलाइन होने के दौरान ललन सिंह के और नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय लोग कौन रहे? 2 ही लोग फिलहाल दिखते हैं, एक अशोक चौधरी, दूसरा संजय झा। इन दोनों व्यक्तियों के आसपास घूमती रही नीतीश कुमार और ललन सिंह की सियासत। लेकिन ललन सिंह ने इतने दिनों में जो कार्य किया उसका प्रतिफल जरा मुझे बताइए। रिजल्ट तो अभी तक 0 ही आ रहा है। आपने कहा कि आप बढ़िया से नहीं चला रहे हैं, हमको दे दीजिए चलाने के लिए गाड़ी, आप गड्ढे में चला रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? आपसे भी खराब ड्राइवर है, हटाना चाहिए। हटाना चाहिए ना, आप खुद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इसके पहले जब नीतीश कुमार की भाषा को आप पकड़ते हैं तो आप शायद ये भी पकड़ चुके होंगे कि आरसीपी के लिए भी उन्होंने उपयोग किया था। क्या? कि हमने तो उसको फ्री हैंड दे दिया था, जो करना है करो, तो भाजपा में मिला दिया, इनको भी फ्री हैंड दिया है, तो ये राजद में मिला रहे हैं। मतलब नीतीश जिसको फ्री हैंड देते हैं वो पार्टी को गढ़ते हुए। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, दरअसल इस पार्टी का कोई कोर वोट बचा नहीं है। जदयू की सबसे बड़ी समस्या ये है कि नीतीश कुमार का कोर वोट बचा नहीं है। और नीतीश जब तक खुद सामने खड़े होकर नहीं कहेंगे कि हम नेता हैं, हमको वोट दो, किसी और को मत दो,
तब तक लवकुश भी उनके पास नहीं जाएगा। अब देखिए आरसीपी हट गए, उपेंद्र कुशवाहा हट गए, तो मुझे बताइए कि क्या कमेंट बॉक्स में बड़े से बड़े मैं भक्तों की बात कर रहा हूं ललन सिंह के, क्या लवकुश ललन सिंह के चेहरे पर वोट देगा? नहीं देगा। नीतीश कुमार को सामने आना पड़ेगा जी। इस उम्र में इस वक्त पर नीतीश कुमार को बिहार घूमना पड़ेगा, और वह घूम रहे हैं जी। यात्रा बिहार की क्यों किया? पार्टी को मजबूत करने के लिए, बचाए रखने के लिए, अपनी जो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको बचाए रखने के लिए। बार बार देखिए, मैं एक दो कई मुद्दे आपको बता रहा हूं। जब ललन सिंह के हाथ में पार्टी आई तो सबसे पहली चर्चा क्या हुई कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, देंगे तेजस्वी यादव को। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी तेजस्वी की, तो उसके सबसे बड़े जो दावेदार थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको बाहर कर दिया ललन सिंह ने। और इसके दावेदार अब कौन हो गए? स्वयं ललन सिंह या ललन सिंह जिसको चुन ले। इसके बदले उन्होंने क्या किया? आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा सबको बाहर कराकर ललन सिंह को क्या मिला? फ्री हैंड मिला। यहां से लेकर मणिपुर, मणिपुर से फिर नागालैंड, नागालैंड से आगे बढ़ गया अरुणाचल प्रदेश, सभी जगह पर तो आपकी पार्टी की बहुत बीटी जी। वोट परसेंटेज घट गया, राष्ट्रीय पार्टी बनने चले थे, बिहार तक में कुर्नी सीट आप हार गए। भाई अगर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ही किसी को प्रमोशन या डिमोशन देता है तो ये तो सबसे फिसड्डी निकले राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो आरोप उपेंद्र कुशवाहा पर लगा, जो आरोप आरसीपी पर लगा, उससे जघन्य आरोप आप पर लगने चाहिए। और एक और बात जान लीजिए, इनकी बातों को किस तरीके से नीतीश कुमार काट रहे हैं और नीतीश कुमार की बातों को ये कैसे काट रहे हैं, समझ लीजिए। विरोधाभास शुरू हो गया है। नीतीश के इस कान में कोई कुछ भर रहा है और इस कान में कोई कुछ और भर रहा है। क्या कह रहे हैं? ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उनको जिम्मेदारी जो दी गई है उसमें इतना फंस गए कि नीतीश कुमार के आसपास बैठने के, दिन रात रहने की उनको फुर्सत नहीं है। इस बीच कौन कान भर रहा है उनका और क्या भर रहा है, समझ लीजिए। ऐसा जब आप राजद के एजेंडे पर काम करते हैं तो आपको अगड़ा पिछड़ा करना ही होगा। जब आप राजद के एजेंडे पर काम करते हैं तो आपको रामचरितमानस और राम की चर्चा करनी ही पड़ेगी, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव कीजिए। जब आप इस मुद्दे पर काम करते हैं महागठबंधन के, तो आपको वोट एकजुट करने के लिए कई चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा जी। और तेजस्वी यादव के आने के नीतीश के साथ जो एक नैरेटिव सेट कर दिया कि जंगल 2 वापस आ गया है, इसमें भी कहीं ना कहीं नीतीश की छवि खराब हो रही है जी। शराबबंदी खत्म करने का दबाव है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव है, सारे के सारे मंत्री आरोप लगा रहे हैं। और जब ईडी सीबीआई पर छापा पड़ रहा है तेजस्वी यादव पर, और परिस्थिति ये बनी हुई है कि उनको जेल जाने की नौबत आ सकती है। आज तो सभी बिहार के बड़े बड़े चलन चला रहे हैं कि तेजस्वी जाएंगे जेल, तेजस्वी जाएंगे जेल। क्या हमने कहा? नहीं। हम आज भी तर्क के माध्यम से ये बात कह रहे हैं कि देखिए ऐसा हो सकता है। और इसके बावजूद ललन सिंह क्या कह रहे हैं? वही ललन सिंह जिनका वीडियो पटना के एयरपोर्ट पर आज वायरल हो रहा है, कहीं पुराना, कि जिसमें उन्होंने तेजस्वी को भ्रष्टाचारी कहा था, उनके पिता को मैंने चोर की संज्ञा दी थी, उनको अब ये आज डिफेंड करना पड़ा कि इस ईडी सीबीआई गलत है, लालू तेजस्वी सही है। क्या परिस्थिति आपकी ऐसी हो गई है? क्या हाली, क्या मन में लोभ है, क्या चाहिए? यही ना कि तेजस्वी यादव से मिलकर नीतीश रह जाते हैं तो हम उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जो केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए तो बिहार में एक बड़ा पद मिल जाता। ये पार्टी लवकुश की पार्टी है और आप इस पार्टी में मिसफिट हैं, फिर भी नीतीश कुमार आपको रखते हैं। उसका एक कारण है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शंस नहीं है। अब पीछे से एक पौध बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़े बेटे के हाथ में ना दीजिएगा आप कोई भी चीज जी। सबसे जो बड़ा है परिवार में अपने बाद उसी को ना। और देखिए आप याद कीजिए, मुगल हो या कोई भी दौर रहा हो, जब राजशाही रही है और राजा अंतिम समय में अपने आया है तो उसके साम्राज्य के लिए जबरदस्त प्रतिद्वंद हुआ है, लड़ाई हुई है आपस में ही, गृह युद्ध नहीं हुए है ना जी। आज नीतीश कुमार जिस तरफ जा रहे हैं कि कुर्सी किसी ना किसी को उन्हें देनी होगी जी, और इस कुर्सी के लिए असल मारामारी शुरू हो गया है। देखिए आप एक बात जान लीजिए, जहां तक दोनों पार्टियों के विलय की बात है तो ललन सिंह ने तैयारी कर ली थी। नीतीश कुमार ने क्या कहा? कोई विलय नहीं होगा। जब तेजस्वी की ताजपोशी की बात आई तो नीतीश कुमार ने 25 का डेट मुकर्रर कर दिया। ललन सिंह ने क्या कहा? नहीं होगा, जनता तय करेगी, 24-25 नहीं होगा, जब होगा आपको पता चल जाएगा, वो जनता तय करेगी, चुनाव में तय होगा।
यानी दोनों के बातों में बहुत विरोधाभास समझ में आ रहा है। और एक बात जान लीजिए, जहां ललन सिंह तेजस्वी के साथ बने रहना, क्योंकि इन्होंने ये गठबंधन बनवाया है, जी। तो उसके पक्षधर हैं, इसी में इनको इंटरेस्ट है, इसी में इनका फायदा है। ये जानते हैं कि फिर भाजपा से चले गए तो सबसे पहले ललन सिंह की छुट्टी होगी। वहीं मैं बता दूं आपको खुलकर कि जदयू में नीतीश कुमार के करीबी में से कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाजपा से गठबंधन हो और जल्दी जल्दी नीतीश कुमार इस मृग मरीचिका से बचे। जो तेजस्वी यादव के साथ जो आ रहा है बैगेज, ये नीतीश कुमार को झेलना ना पड़े, जदयू को झेलना ना पड़े और चुनाव में इन लोगों को हार का सामना ना करना पड़े और ये सारे सांसद जो इनके हैं वो भागे नहीं, भगदड़ ना मचे, इसके लिए किया जा रहा है। हरिवंश जो सभापति हैं इनकी पार्टी की तरफ से हैं, उन पर ललन सिंह का क्यों हमला होने लगा? क्यों उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस्तीफा देने की स्थिति आ सकती है? क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं? भाजपा के पक्षधर हैं वो, भाजपा के पक्षधर हैं और सच पूछिए तो उनके माध्यम से नीतीश कुमार की बात भाजपा से हो रही है। भाजपा का एक बड़ा गुट नहीं चाहता कि नीतीश की वापसी हो, लेकिन एक बड़ा गुट नीतीश के साथ ही रहना चाहता है। उसको लगता है कि 24 के चुनाव में नीतीश साथ रहेंगे तो महागठबंधन कमजोर रहेगी और भाजपा को बिहार में फायदा होगा, अनावश्यक उसके वोट में कटाव नहीं होगा, लवकुश एकजुट हो जाएगी। आज इसीलिए भाजपा कहीं ना कहीं चिराग पासवान और बाकी दलों को, आरसीपी सिंह को अपने माने लॉलीपॉप दे रही है, उनको लुभा रही है, लेकिन डायरेक्टली उनको एंट्री नहीं करा रही है एनडीए में, क्योंकि पता है कि ये जो दल है ये नीतीश के विरोधी दल हैं। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जिसमें एक धड़ा भाजपा का नीतीश को चाह रहा है वापस लाना, एक धड़ा नहीं चाह रहा है। वैसे सेम जदयू में है, ललन सिंह का गुट नहीं चाहता कि नीतीश भाजपा के साथ जाए और एक बड़ा गुट बन गया है जो चाहता है कि नीतीश भाजपा के साथ जाए, उन सांसदों को अपने रोक लिया जाए और उन सांसदों की बात भी सुनी जाए। वो सांसद लगातार कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ सही थे। 24 के बाद अगर आप ये फैसला लेते तो हम मान भी लेते। 24 तक आपको ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, आपने पैर काट लिया कहीं ना कहीं अपना। और आरसीपी के बाद उपेंद्र कुशवाहा का भागना ये बताता है, देखिए भागने लगते हैं जब लोग तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ाने वाला है, क्योंकि भागते उसी स्थिति में लोग हैं। और आज ललन सिंह के खिलाफ कहीं ना कहीं, मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा कि लड़ाई ऐसी हो गई सीधी सीधी, लेकिन अपनी मत भिन्नता के साथ भी लोग एक संगठन में, एक परिवार में रहते हैं और ये दो मत भिन्नताएं नीतीश को, और इसीलिए आप मीडिया के बड़े बड़े घरानों में खबर सुन रहे हैं कि नीतीश जा सकते हैं वापस भाजपा के साथ। अब देखिए ना, तमिलनाडु के मुद्दे पर किस तरीके से दोनों पार्टियों का विवाद अलग अलग था, एकदम मत भिन्नता थी। आप देखिए कि किस तरीके से नीरज कुमार की बोलती बंद हो जाती जब लालू यादव पीडी का छापा पड़ता है। अशोक चौधरी से पूछा गया, उन्होंने क्या कहा, हमको नहीं पता। संजय से पूछा गया, नहीं पता है। नीतीश कुमार से पूछा गया तो पुराना मामला है, हमको नहीं पता। क्योंकि यही नीतीश कुमार खड़ा होकर तेजस्वी के बगल में कहते हैं कि पिताजी को फंसाने की कोशिश की, और आज तेजस्वी पर नकेल जब कस गई और सीबीआई लग रहा कि गिरफ्तार कर लेगी, तब तो नीतीश कुमार पलट दिए अपना स्टैंड। और ये क्या साबित करता है कि नीतीश समझ गए हैं 2017 वाली स्थिति, नीतीश समझ गए हैं कि फिर से काम बिगड़ सकता है, समझ गए हैं कि सपोर्ट करेंगे तो फिर मेरे पर गिरेगा, मेरे पर भी गिरेगा, छवि भी बर्बाद होगी ना। 17 में नीतीश क्यों भागे थे? क्योंकि नीतीश को लगा था कि तेजस्वी की वजह से मेरी भी छवि खराब हो जाएगी। और आज कहीं ना कहीं वहीं फिर से बिहार की राजनीति पहुंच गई है। और 6 महीने तक तो खूब हनीमून पीरियड मनाया गया, लेकिन सच पूछिए तो हनीमून के आने के बाद जुड़ाता है कि खर्चा कितना हुआ, कितना बचा। और आज ये जो उजड़ घटाव हो रहा है जदयू में, निश्चित तौर पर 2 फाड़ हो चुका है। और आने वाले समय में मेरा एक पंचनामा सेव करके रख लीजिएगा, आप लोगों को हकीकत समझ में आएगी कि क्या होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभिन्नता देखने को मिली है। वही जनता दल यूनाइटेड के स्टैंड से अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टैंड, और नीतीश कुमार ने सब कुछ सौंपा, उसके बाद भी पार्टी की जो वोट प्रतिशत में कमी आई है उसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा जनता दल यूनाइटेड चिंतित है।